परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो वो परमेश्वर बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस पर्पस के लिए उसने मनुष्य को बनाया और वो मनुष्य परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो परमेश्वर सच में बहुत खुश होता है। आइए आगे वचन में चलेंगे। आज का टॉपिक है कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि प्रार्थना हम कंटिन्यू करते हैं, प्रार्थना भाई करते करते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। बहुत सी दफा मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना तो हम करते हैं लेकिन प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती है। प्रार्थना का सुना जाना परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। लेकिन उसने एक उचित समय ठहराया है, उसने एक नियुक्त समय ठहराया है कि उस महान परमेश्वर के वचन में हम बने रहे, उस महान परमेश्वर की इबादत में हम बने रहे। और मैं आपको बताऊं, जब हम कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहते हैं, उस परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताते हैं तो बड़ा अद्भुत काम होता है। बहुत सी दफा ये होता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस परमेश्वर के करीब आते हैं, हम अपनी जरूरतों की चीजों के लिए बस परमेश्वर के करीब आते हैं कि प्रभु हमारी बीमारियां ठीक हो जाए, इसलिए हम तेरे करीब आ रहे हैं। प्रभु हमसे आपसे कुछ सपोर्ट चाहिए, जॉब चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। बहुत सी चीजों को मैंने सुना है, गाड़ी बंगला वगैरह जो भी है, सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तो अपने पड़ोसी से, अपने नगर में सबसे अमीर हो जाए, सबसे अच्छे हो जाए, इसके लिए लोग आते हैं। लेकिन जिस दिन बाइबल में लिखा है सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले यही काम करने की जरूरत है, उसके राज और धर्म की खोज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके राज और धर्म की खोज करते हैं तो हमारे सारे दुनियावी जो चीजें हैं, जो हम संसार की चीजें हैं, वो परमेश्वर अपने आप ही दे देता है, वो परमेश्वर अपने आप ही हमारे जीवन में दे देता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब वो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती, बाइबल में लिखा है कि जब कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो पता है क्यों? क्योंकि आप बुरी इच्छा से मांगते हैं। सीधे शब्दों में लिखा है कि आप उसे अच्छे बातों में नहीं मांगते हैं, मतलब बुरे चीजों में मांगते हैं। बहुत सी दफा ये होता है कि हमारी कुछ प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, कुछ प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि बहुत सी दफा ये होता है कि कुछ जो चीजें हम मांग रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो कुछ चीजें हमारे लिए यूटिलाइज होता है, मतलब यूजफुल होता है, और कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। और हमारा परमेश्वर तो इतना महान है कि वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि जो चीजें हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है वो हमारे जीवन में पूरा करता है। वो प्रार्थना हमारे जीवन में सुनी जाती है, वो प्रार्थनाएं हमारे लिए स्वर्ग में कबूल की जाती है। वो प्रार्थनाएं की तरफ परमेश्वर ध्यान देता है जो हमारे लिए अच्छा और बेटर होता है। ऐसा आपको बात बताऊं, बहुत से ऐसे बाइबल में लोग पढ़े हैं जिन्होंने प्रार्थना के जरिए बड़ा अद्भुत काम किया है, प्रार्थना के जरिए जीवन बचाया है, प्रार्थना के जरिए उद्धार पाया है, प्रार्थना के जरिए अपने विश्वास को खोने नहीं दिया है, प्रार्थना के जरिए एक बार फिर से टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन प्रार्थना के जरिए नए सिरे से जन्म लिए हैं। प्रार्थना के जरिए से अद्भुत काम को देखने पाए। प्रार्थना के जरिए से एक दुर्बल इंसान, एक कमजोर इंसान भी बलवान हो गया। प्रार्थना के जरिए से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन प्रार्थना 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 अब तब तक बाइबल में लिखा है, तब तक प्रार्थना करो, तब तक मांगो जब तक आपको मिल न जाए। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन प्रार्थना करके आपको चुप बैठना है। जैसे हमें रेगुलरली अपने जीवन के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, नहाना बहुत ज़रूरी होता है, और तमाम चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में होती है वो ज़रूरी होता है हमें करने के लिए। लेकिन हम बहुत सी दफ़ा ये सोचते हैं प्रार्थना डेली रूटीन के लिए नहीं है। प्रार्थना हमें डेली शायद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम एक दिन ना खाएं तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, सारी दुनिया जान जाती है, हमारे पड़ोस, हमारे घर के रिश्तेदार सब जान जाते हैं भैया आज खाना नहीं मिला है। लेकिन
कोई भी जान नहीं पाता है कि आज हमने प्रार्थना किया है कि नहीं किया है। लेकिन आज की शाम में मैं आपसे ये शेयरिंग करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना आपके कितने भी बदतर हालात क्यों ना हो जाए, कितने खराब हालात क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रार्थना से आप अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छा बना सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप एक बार फिर से अपने जीवन में जयवंत होने पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा ही रोगी बच जाता है। प्रार्थना के द्वारा ही लोग उत्तम उत्तम चीज अपने लाइफ में देखते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही लोग अपने जीवन में एक बार फिर से जीने के लिए एक नई उम्मीद हासिल कर पाते हैं। पता है क्यों? उन्हें पता होता है कि जिस परमेश्वर की वो आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की वो उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाता है। वो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के तरफ ध्यान देता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को इग्नोर कर दे, बोले चलो आज नहीं कल सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। वरन हम जब जब उस परमेश्वर को बुलाते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको पता है, एक इंसान था और जब उसे पता चला है कि अब तो वो मर जाएगा, अब तो वो मरने वाला है, अब तो वो उसका कुछ नहीं होगा, अब उसको कहीं से जीवन नहीं मिल सकता है, उसे कोई डॉक्टर जीवन नहीं दे सकता है, उसे कोई इंसान जीवन नहीं दे सकता है। और उसे जब पता चला है कि वो तो मरने पे है, और वो देखिए, मैं उसको बाइबल में पढ़ाना मांगूंगी, आपको ये इस वचन से बहुत से आशीष मिलेगी। आप हमारे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक और 38 अध्याय लिखा है। एक राजा था और राजा क्या हुआ है, राजा बीमार हो गया है और बीमारी के हालत में है, और उसे पता चल गया है कि राजा अब तो तू मर जाएगा, अब तो तू जी नहीं पाएगा। और देखो, उसे जब पता चला है कि भविष्यवक्ता ने बताया कि अब तो ये मर जाएगा, उसको पता चल गया। आप सोचिए, कोई इंसान को पता चल जाए कि अब वो मरने पे है, वो अपने जीवन को किस तरह से बिताएगा, कैसे बिताएगा? घुट घुट के बिताएगा। उसे लगेगा भाई मेरी जो जो अधूरी इच्छा है मैं पूरा कर लूं, मेरी जो जो अधूरी इच्छा है मैं उसे सारी चीजों को पूरा कर लूं। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि वो तो मरने पे है। लेकिन ये हम बहुत से लोग ऐसे रोने लगते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पता है क्यों? वो सोचते हैं अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, अब तो हम मर जाएंगे। किसी ने कह दिया भाई तू मर जाएगा, और हम उनकी बातों में भरोसा कर लेते कि ये अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में एक नई उम्मीद नहीं ला सकते हैं कि सच में क्या हम फिर से जी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एक राजा था हिजकिय्याह, और उसे देखो पता चला है कि वो मरने पे है। और जब उसे पता चला है ना, तो क्या करता है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अब ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना करने लगा। जब इसको पता चला है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने बोल दिया, जाके बोल दे कि वो मरने पे, और जो भी तुझे संदेश देना है अपने परिवार के विषय में, जो भी सलाह देनी है तू दे दे। लेकिन जब इसको पता चला है ना, इसको पता था कि कोई मुझे एक नया जीवन कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, मेरे जीवन को कोई भी बढ़ा नहीं सकता है, मेरे जीवन को और कोई नया नहीं कर सकता है। और इसे पता था कि जिस परमेश्वर की इसने जिंदगी भर खिदमत की है, जिस परमेश्वर की इसने जिंदगी भर दुआएं दी है, जिस खुदावंत को इसने अपने लाइफ में हर पल हर घड़ी बुलाया है और उसकी विधियों को अपने जीवन में लागू किया है, पता है इसने क्या करा है? ये किसी के पास नहीं गया है, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया है कि भाई ऐसा कर लो, एक बार और चेक कर लेते हैं,
चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मशीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो गई। इसने कोई ऐसे क्लेम नहीं किया है। इसको पता था कि जिस परमेश्वर को इसने जीवन भर अपने लाइफ में एक मार्गदर्शन जानकर उसको फॉलो किया है, जो अपने जीवन को बोल रहा है कि खराई से और तेरे मन के मुताबिक, विधियों के मुताबिक जीवन ये बिताया है। इसने ये किसी के पास ये गया नहीं है, इसने एक काम किया है, इसने एक काम ये किया है कि ये अपने आप को अपने घर के दीवार की तरफ मुंह फेर लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और टूट गया है, एकदम टूट के प्रार्थना कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया कि ये अब मर जाएगा, अब इसका कुछ भी कोई इलाज नहीं है। और जब ये प्रार्थना कर रहा था ना, कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, अगर आप बहुत ज्यादा होपलेस हो, आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर कहा जाए कि हिम्मत ना हो, तो पता है उस सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है? किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के करीब रहने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। उस टाइम हमें परमेश्वर की नीड होती है, उस टाइम हमें परमेश्वर की केयरिंग की, उसके प्यार की, उसकी चिंता की और उसकी शांति की हमें बड़ी आवश्यकता होती है। अब इसको भी बड़ा आवश्यकता हुआ है और ये क्या किया है? दीवार की तरफ मुंह फेर दिया और ये बहुत राजा था और ये रोने लगा। बोला, हे प्रभु देख, मैंने जीवन भर जैसे तूने कहा है मैंने वैसे ही किया है, लेकिन एक काम कर दे, मेरी आयु को बढ़ा दे। और इसके जीवन में क्या काम हुआ पता है? आमोस का पुत्र जो यशायाह भविष्यवक्ता था, इसने जाके, परमेश्वर ने बोला कि जाके बोल दे उससे कि उसकी आयु बढ़ गई है। वो भी 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, वो डायरेक्टली 15 साल इसकी आयु बढ़ गई। और जब इसको पता चला है कि जिस परमेश्वर से इसने दुआ करी थी, जिस परमेश्वर से इसने प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना इसके लिए सुन ली गई है और 15 वर्ष से इसकी आयु बढ़ गई है। ऐसे ही मैं आगे लेके चलूंगी, जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक और 5 अध्याय और इसके 7 और 8 पद के मैं पढ़ूंगी। लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और 8वें पद में पढ़ेंगे, लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। ये किसकी बात कर रहा है? ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको कोई जरूरत नहीं था कि वो दुख तकलीफ झेले। क्यों? क्योंकि उसका बाप तो परमेश्वर था। और लिखा है, उन दिनों में जब इसको पता चला कि मृत्यु से कौन बचा सकता है, मृत्यु से परमेश्वर बचा सकता है, ये क्या किया है? ये रो के दुख उठा कर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। पता है इसको क्यों? यीशु को पता था, यीशु मसीह को पता था कि अगर मृत्यु से कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। और यीशु ने भी क्या करा है? ये पहाड़ पे गया और ये परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु अगर हो सके ना तो ये सामने से मेरे सामने से ये प्याला टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसने प्रार्थना करी है और इसके जीवन में काम होने पाया है। जब आप भजन संहिता और 51 अध्याय को पढ़ूंगी मैं, लिखा है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दृष्टि अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और जब आप इसके आगे पद में पढ़ेंगे, लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर
भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं बताऊं, जितने टूटे मन वाले जब उस परमेश्वर से आराधना करते हैं, जब उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और जब आप इसी प्रार्थना के विषय में जब मैं पढ़ाऊंगी, जो आपको मिलेगा मत्ती 5 अध्याय, और लिखा है इसमें कि बहुत सी दफा होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती है। ऐसा नहीं होता बहुत सी दफा कि परमेश्वर की इच्छा ना हो, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आपको पता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसे पाने की इच्छा रखते हैं, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं ना, तो जो हमारी आशीष का एक रोड मतलब रास्ता होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर को निराश करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की विधियों को नहीं मानते, परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं करते, परमेश्वर को हम खुश नहीं करते, हम किसी और को खुश करने में लगे होते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो पता है हमारे जीवन से जो ब्लेसिंग रोड होता है ना, वो क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, परमेश्वर उसे बंद कर देता है। और जो हमारे साल भर की प्रार्थना होती है, हमारे 5 साल की प्रार्थना होती है, हमारे 10 साल की प्रार्थना होती है, पता है किस कारण नहीं सुना जाता है? क्योंकि हम बहुत सी दफा ये होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते जाते हैं, और हम प्रार्थना भी करते रहते हैं, और हम बोलते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रहा। इसके रिलेटेड मैं बताऊंगी मत्ती 5 अध्याय और 23 और 24 पद में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पता है, आराधना भी ग्रहण तब होती है जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, अपने अपराधियों को, जैसे कि कोई हमारा भाई है, अगर लड़ाई हो गया, बहन है, लड़ाई हो गया, हम बात नहीं करते हैं, जब उस लड़ाई में भी क्या होता है कि परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण नहीं करता है। लिखा है इसमें कि जब तू क्या करे, जब तू वेदी पे आए, लिखा है इसलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब तू आकर अपनी भेंट को चढ़ा। कितनी बड़ी बात है, कुछ चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी? हाँ जी, ऐसा ही है। बाइबल बताता है, बाइबल के वचन बताते हैं, परमेश्वर के वचन बताते हैं। परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दिया है कि तेरी आराधना या तेरा भेंट तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक अगर तू आराधना कर रहा है या फिर तू होम बलि करके मेल बलि करके वेदी पे चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा है, और तुझे याद आए कि किसी के साथ मैंने गलत किया है, किसी को मैंने शायद चुगली कर दिया हो, किसी की बुराई कर दिया हो, शायद मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच रहा है, तो पता है क्या करना है? आप अपनी भेंट को वही वेदी पे छोड़ दे, आप अपने आराधना को स्टॉप कर दें और सबसे पहले जाके मेल मिलाप करें, बातचीत करें, आप उससे क्षमा मांगे और तब आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी। और जब इसी के हम 18 अध्याय और 21-22 पद को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कितना अच्छी बात लिखा है। 18 अध्याय 21 और 22 पद लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु,
यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मतलब इसमें बोल रहा है, पतरस कहने लगा कि अच्छा ये बताओ यीशु मसीह कि अगर मेरा भाई बार बार मेरे से लड़ाई करता है तो क्या बार बार मैं उसकी अगर हैबिट है, अगर मेरे से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं हूँ उसको, तो क्या करूँ मैं? उसको बार बार मैं क्षमा करते रहूँ और वो मेरे से लड़ाई करता रहे? यीशु मसीह ने कहा 7 बार ही नहीं, 70 बार। मतलब 70 बार का मतलब क्या? आपको बार बार क्षमा करने की जरूरत है, बार बार क्षमा करने की जरूरत है। वो इसलिए कि आप परमेश्वर में कितना है, आप अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने परमेश्वर से कितना, उसके आज्ञाओं को कितना मानते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि सामने वाला नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलूंगी, उसके अंदर इतना एटीट्यूड, हम भी किसी से कम थोड़ी ना, हमारे अंदर भी इतना एटीट्यूड, वो इतना ओवर स्मार्ट, तो हम किसी से कम थोड़ी ना है। कंपटीशन वहां पे शुरू होता है। लेकिन बड़ा वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। आपके जीवन में ब्लेसिंग तभी आएगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आपका भाई, आपका बहन, आपके जो भी है, आपके पड़ोसी आपके विषय में चुगली करे, बुराइयां करे, डोंट वरी, इसका न्याय लेने वाला परमेश्वर है, इसका न्याय परमेश्वर लेगा। हमें इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इसके विषय में चिंता करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं हमसे क्या कहता है। शायद हम सामने वाले की बातों से हमें ठेस पहुंचा, हमें ठोकर लगा है और उसकी वजह से हमारी आशीष रुक गई है, उसकी वजह से हमारी सफलताएं रुक गई है, उसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पता है क्यों? हम उसकी बात को लेकर रोते रहते और सामने वाले को देख के इसने क्यों कहा, कैसे कहा, इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन मैं बताऊं, जो परमेश्वर पे बने रहते, जो परमेश्वर पे भरोसा करते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, जो परमेश्वर की विधियों को मानते और जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उनके लिए मैं खास तौर पे बताऊं, आप परमेश्वर से मतलब रखिए, परमेश्वर के वचन से मतलब रखिए। दुनियावी चीज आपके जीवन को अच्छा नहीं बना देगी, दुनियावी चीज आपके लाइफ में सफलता नहीं ला देगी, दुनियावी चीजें आपको आगे नहीं पहुंचा सकती, दुनियावी चीजें बस आपको ठोकर दे सकती है। आपके दुखों पे वो और ज्यादा आपके घाव को ताजा कर देगा, और ज्यादा उसे और कह सकते नया कर देगा, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन मैं बताऊं, जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के कलाम पे भरोसा करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आज्ञाओं पे बने रहते, परमेश्वर उनके साथ अद्भुत काम करता है। जब हम यशाया और 58 अध्याय पढ़ेंगे, 58 अध्याय और 9 और 11 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यही हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। क्या बात कर रहा है, मतलब परमेश्वर का वचन, मतलब कितना सॉलिड है ये वचन। लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे और जब परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने जीवन को बिताएंगे। लिखा है बाइबल में, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तब मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और लिखा है कि जब तू मुझे बुलाएगा ना, मैं बोलूंगा कि हाँ मैं यही हूँ, तेरे पास हूँ, और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु कहाँ है, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु कहाँ है तो हमारी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
आपको कहने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। पता है क्यों? तब परमेश्वर कहेगा मैं तेरे पास हूँ और यही हूँ। और जब आप इसके मुताबिक अपने जीवन को बिताते हैं ना, तो जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय 3 पद लिखा है, इसमें लिखा है कि वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सरल पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएंगे। और ये परमेश्वर के वादे हैं, जितने लोग उसको बुलाएंगे, जितने लोग उसको पुकारेंगे, परमेश्वर उनके करीब रहेगा। और जितने लोग उसको दुहाई देंगे, परमेश्वर आपके करीब बरकरार रहेगा, बना रहेगा और बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। और बच्चा अब डर मत, मैं तेरे हाथों को पकड़ा हूँ, कोई बात नहीं है। कितनी भी महारोग आने दे, कितनी विपत्ति आने दे, कितने दुश्मन को खड़ा होने दे, कितने लोग तेरे विरुद्ध में आ जाए, लेकिन देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हाथों को पकड़ा हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और तब हम क्या करेंगे? हम निडर हो जाएंगे, हम बेखौफ हो जाएंगे, मौत से भी डर नहीं लगेगा। आज क्या है, आज लोग मौत से अपने घर में भी डर रहे हैं, अपने बेड पे सोए हैं। एक भाई बहन, अच्छा बहन कॉलेज गई थी, अरे इसे बताओ यार सैनिटाइजर से हाथ धुलना है। भाई बाहर घूम रहा था, इसे बोलो कि सैनिटाइजर से हाथ धुले। माँ बाप भाई बहन सबसे लोग अपने ब्लड रिलेशन वाले से भी डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर मौत का खौफ समा गया है कि एक छोटा सा वायरस उनके जीवन को खत्म कर सकता है, उनके जीवन को तहस नहस कर सकता है। लेकिन आज की शाम में मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर के अकॉर्डिंग बिताएंगे, परमेश्वर की विधियों के मुताबिक बिताएंगे, पता है क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कि कोई भी विपत्ति तुझ पे नहीं पड़ेगी। तेरे दाहिने साइड कितने गिरेंगे? बोल रहा है तेरी दाहिनी ओर 10,000 और तेरे बाएं ओर लिखा है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई भी नहीं आने पाए। गिरने दो हजारे के हजार, कितनी भी विपत्ति आने दे, कितनी भी तकलीफ आने दे, लेकिन वो परमेश्वर आपके हाथों को पकड़े रहेगा और आपको संभालता रहेगा। और लिखा है बाइबल में कि अकाल के दिनों तक वो संभालता रहेगा, आपको बचाता रहेगा और आप एक सिंची हुई बारी के समान होंगे। लेकिन परमेश्वर में बने रहे, अपने विश्वास को इतने टूटने ना दे, अपने विश्वास को मजबूत करे। आइए मैं छोटी सी दुआ करूंगी, टाइम हो गया। सर्वशक्तिमानी हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे मिला के हर एक जन, जितने लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं और जितने सुनेंगे, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज वो अपने हृदय को मजबूत कर ले, आज वो अपने विश्वास को मजबूत कर ले, आज वो अपने आप को टूटने ना दे प्रभु, पर अपने जीवन को आपके हाथों में दे दे कि वो अपने जीवन को तेरी आज्ञा के मुताबिक, तेरी विधियों के मुताबिक बिताए। और मुझे विश्वास है प्रभु, जब हम तेरी विधियों पे चलते हैं, हम जब तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमें मौत से भी निकालते हैं पिता। और मुझे मिला के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में सबको संभाल के रखे, अपने लहू में छिपा के रखे। इन दिनों में प्रभु हर एक लोगों की जरूरतें यीशु के नाम में पूरा होने पाए और इनके हाथों को आप पकड़ लें, इनके परिवार को ब्लेस्ड करें, जितने लोग देख रहे हैं इनको ब्लेस्ड करें प्रभु। हर एक जितने भाई बहन तेरे राज्य में प्रवेश कर रहे, बढ़ रहे हैं, उन्हें ब्लेस्ड करें प्रभु। हम एक प्रार्थनाओं दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं, जिंदा जलाली हुआ परमेश्वर। और ये वचन जब लोग अपने जीवन में रख रहे हैं प्रभु, तो इनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना ये वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए। ब्लेस्ड कर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के ब्लेस्ड कर। हम एक प्रार्थना और दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं पिता, और ये दुआ पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर के कलाम में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें। आपके इन दिनों प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, पूरे देश के लिए और हर एक इंसान के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करें,
और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। भाई प्रकाश कांबले को भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे, इन्हें पूरे दुनिया में यूज़ करे और इनके पेज के ज़रिए बहुत लोगों का उद्धार हो, बहुत लोग आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू।